सीलमपुर गांव एक ऐसा छोटा और हरा भरा गांव जहां की सुबह खेतों की मिट्टी की महक से शुरू होती थी। यहाँ के लोग दिन भर जी तोड़ मेहनत करते और शाम को हंसते खेलते अपने घरों को लौट आते। इसी गांव के एक कोने पर लगता था माखन का चाउमीन का ठेला। माखन पूरे गांव में अकेला चाउमीन बेचने वाला था, इसलिए उसके भाव सातवें आसमान पर थे। वो बेहद घमंडी और बेरहम था। किसी गरीब को 1 रुपए का उधार न देना और बात बात पर चाउमीन के दाम बढ़ा देना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग मजबूरन उसी के पास जाते थे। इसी गांव के दूसरे किनारे पर रहता था किशन और उसकी पत्नी चंपा। दोनों की नई नई शादी हुई थी। एक सुबह किशन हमेशा की तरह तैयार होकर खेत पर जाने लगा। सुनो चंपा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम घर से बाहर मत निकलना। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। देखना, इसे बेचकर इस बार तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी चीज लेकर आऊंगा। आप लाएंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, पर सुनिए ना, हम हमेशा सिर्फ इस खेती के भरोसे ही नहीं रह सकते। मौसम का क्या भरोसा। आप अपने लिए शहर में कोई अच्छी नौकरी या दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम ठीक कह रही हो चंपा, मैं इस बारे में भी सोचता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मौसम विभाग वालों ने कहा है कि 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। किशन अभी घर से निकला ही था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। किशन का दिल बैठ गया। वो भागता हुआ अपने खेत पर पहुंचा, जहां उसकी लहलहाती फसल पानी में डूब रही थी। किशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर मेरी क्या खता थी जो तूने मुझसे मेरी पूरी साल की कमाई छीन ली? मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम खाएंगे क्या? तू गरीबों की परीक्षा क्यों लेता है भगवान, क्यों? किशन रोता बिलखता हुआ भीगते हुए घर वापस आया। उसकी हालत देखकर चंपा सब समझ गई। चंपा, सब बर्बाद हो गया। हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। आप हौसला मत हारिए। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, पर आगे का रास्ता तो देख सकते हैं ना। सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करिए। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि घर में राशन खत्म हो गया और दोनों के खाने के लाले पड़ गए। अब बहुत हो गया। हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे घर बैठकर इस बारिश के रुकने का इंतजार नहीं कर सकते। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है। अब आपको बाहर निकलकर कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। तुम सही कह रही हो चंपा। बिना काम किए अब गुजारा नहीं होगा। अगर नौकरी नहीं मिली तो हम अपना ही कोई छोटा मोटा धंधा या बिजनेस शुरू करेंगे, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप पैसों की चिंता मत करो। ये लो, हम इन गहनों को बेच देंगे। क्या तुम पागल हो गई हो क्या चंपा? शादी के गहने नहीं बेचते? अजी, मुसीबत के समय जो काम आए वही असली धन है। समय अच्छा आएगा तो हम इससे भी ज्यादा गहने खरीद लेंगे। अभी आप ये लीजिए और काम की तलाश में निकलिए। जैसा मैंने कहा वैसा करिए। चंपा के कहने पर किशन तुरंत घर से काम की तलाश में निकला। वो 2-4 बड़े घरों में गया, काम मांगा, पर इस मूसलाधार बारिश में किसी ने उसे काम नहीं दिया। थका हारा, निराश होकर जब वो घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर माखन के ठेले पर पड़ी। हैरान करने वाली बात ये थी कि इस भारी बारिश में भी लोग छाता लगाए कतार में खड़े होकर माखन की चाउमीन खा रहे थे। ये देखकर किशन के दिमाग की बत्ती जली। अरे, अगर लोग इस तूफानी बारिश में भी खड़े होकर चाउमीन खा सकते हैं, तो इसका मतलब इस धंधे में बहुत दम है। क्यों ना मैं भी एक ठेला लगाऊं और चाउमीन बेचना शुरू कर दूं? किशन भागता हुआ घर पहुंचा और चंपा को पूरी बात बताई। चंपा, मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, पर एक जबरदस्त आइडिया मिला है। गांव के दूसरे छोर पर वो माखन ठेला लगाता है ना, लोग इस बारिश में भी उसकी चाउमीन पर टूटे पड़े हैं। क्या बात कर रहे हो? आपका मतलब आप भी चाउमीन का ठेला लगाओगे? हाँ चंपा, पर एक समस्या है।
अगर मैं सादी चाउमीन बेचूंगा तो लोग पुराने ठेले वाले के पास ही जाएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे? हम कुछ अलग करेंगे। इस ठंडे और बरसाती मौसम में लोगों को गर्मा गर्म नॉनवेज खाने का बहुत मन करता है। क्यों ना हम चिकन चाउमीन बेचना शुरू करें? अरे वाह चंपा, ये तो कमाल का आइडिया है। लाओ, फिर अपने गहने मुझे दो, मैं उन्हें बेचकर सामान लाता हूँ। अरे, जब आप बाहर गए थे तब मैंने पड़ोस के सुनार को घर बुलाकर गहने बेच भी दिए, और ये रहे पैसे। आप ये पैसे पकड़ो, बाजार जाओ, नया ठेला और सारा सामान खरीद कर लाओ। और हाँ, मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ एक सीक्रेट मसाला है। उसे जब हम चाउमीन में डालेंगे तो स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। किशन तुरंत बाजार गया। वहां से उसने एक नया चमचमाता हुआ ठेला, लोहे की बड़ी कढ़ाई, ताजी चाउमीन, चिकन और बाकी मसाले खरीदे। अगली सुबह होते ही किशन और चंपा पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गए। चंपा ने सबसे पहले ताजे चिकन के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें अदरक लहसुन के पेस्ट और अपने सीक्रेट मसाले के साथ मैरिनेट होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ किशन ने भट्टी जलाई और बड़े बर्तन में पानी उबालकर चाउमीन को अच्छे से उबाला। अब कढ़ाई गर्म हुई। किशन ने उसमें तेल डाला, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को तेज आंच पर भूना। फिर उसमें मैरिनेट किया हुआ खुशबूदार चिकन डाला गया। जैसे ही चिकन अच्छे से पक गया, उसमें उबली हुई चाउमीन, सोया सॉस, विनेगर और अंत में चंपा का वो जादुई सीक्रेट मसाला डालकर उसे हवा में टॉस किया गया। चिकन चाउमीन बनकर पूरी तरह तैयार थी। किशन ने मुस्कुराकर चंपा को देखा और अपना नया ठेला लेकर गांव के दूसरे किनारे जाकर खड़ा हो गया। किशन ने जैसे ही ठेले पर कढ़ाई गरम करके चिकन चाउमीन को दोबारा टॉस करना शुरू किया, उसमें से निकलने वाली लाजवाब और मसालेदार खुशबू हवा के झोंकों के साथ पूरे गांव में फैल गई। जो भी उस रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नाक में वो खुशबू गई और उसके मुंह में पानी आ गया। देखते ही देखते थोड़ी देर में 2 ग्राहक उसके ठेले पर आ धमके। अरे किशन भाई, तुम और यहाँ इस मूसलाधार बारिश में ठेला खोल दिया? कहाँ तो तुम खेतों में दिखते थे और कहाँ आज यहाँ? राम राम रमेश भाई, राम राम सुरेश भाई। क्या करे भैया, कुदरत की मार पड़ी तो खेत डूब गए। पेट पालने के लिए नया काम शुरू किया है। अरे भाई, ये खुशबू तो बड़ी गजब की आ रही है। माखन के ठेले से तो कभी ऐसी महक नहीं आई। पर इस बारिश में कौन खाएगा? और ये तुम बना क्या रहे हो? इसमें तो चिकन के टुकड़े भी दिख रहे हैं। जी सुरेश भाई, ये चिकन चाउमीन है। इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। आप दोनों के लिए एक एक प्लेट लगाऊं क्या? खुशबू तो ऐसी है कि मना ही नहीं कर पा रहे। चलो भाई किशन, इस बारिश का मजा लेते हैं। लगाओ एक प्लेट, पर जरा स्वाद बढ़िया होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रमेश भाई, बस 2 मिनट रुकिए। किशन ने तुरंत जलती भट्टी पर कढ़ाई चढ़ाई। उसने चिकन और चाउमीन को कढ़ाई में डाला और चंपा का दिया हुआ वो सीक्रेट मसाला ऊपर से छिड़क दिया। अरे किशन, ये तुमने अंत में कौन सा मसाला डाला भाई? इसकी खुशबू तो सीधे दिल में उतर गई। ऐसा मसाला तो हमने आज तक नहीं देखा। इसका क्या राज है? अरे सुरेश भाई, हर कलाकार का अपना एक हुनर होता है। बस समझ लीजिए कि ये मेरी चंपा के हाथों का जादू है और हमारे घर का सीक्रेट राज है। इसे खाने के बाद आप माखन की चाउमीन भूल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चिकन चाउमीन। किशन ने दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन चाउमीन थमा दी। रमेश और सुरेश ने जैसे ही कांटे से चाउमीन का पहला निवाला मुंह में रखा, वाह भाई वाह किशन, कसम से ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। ये चिकन इतना जूसी है और वो जो मसाला तुमने डाला था ना, उसने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। हाँ यार रमेश, बिल्कुल सही कह रहे हो।
वो माखन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो सूखी और बेस्वाद चाउमीन के इतने पैसे ऐंठता है और घमंड अलग दिखाता है। किशन भाई, तुम्हारी इस चिकन चाउमीन ने तो आज आत्मा तृप्त कर दी। मजा आ गया। आप दोनों को पसंद आई? मेरी मेहनत सफल हो गई भाइयों। रमेश और सुरेश पैसे देकर मुस्कुराते हुए अपनी छतरी तानकर घर की ओर निकल गए। किशन ने अपनी जिंदगी की पहली कमाई को हाथ में लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसकी नई शुरुआत कामयाब रही। अगली सुबह होती है। किशन पूरे जोश के साथ उठता है और चंपा की मदद से गर्मा गर्म चिकन चाउमीन तैयार करता है। वो अपना ठेला लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। ठेला लगाए अभी कुछ ही देर हुई थी कि कल के ग्राहकों की तारीफ की वजह से आज दुकान पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ घमंडी माखन के ठेले पर सन्नाटा पसरा था। तभी एक ग्राहक दौड़ते भागते माखन के ठेले पर आता है। ओए, बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई। तुम्हारे पिछले कई पैसे उधार हैं। वो देने का इरादा है कि नहीं, या सिर्फ शक्ल दिखाने आए हो? अरे माखन, चिल्लाते क्यों हो? ये पकड़ो अपने उधार के पैसे, पूरा हिसाब चुकता कर लो। अच्छा, आज बड़े पैसे वाले बन रहे हो। चलो, हमेशा की तरह चाउमीन की प्लेट लगाऊं फिर? नहीं भाई, अब तुम्हारी वो बेस्वाद चाउमीन खाने कौन आएगा? क्या पूरे गांव में सिर्फ तुम अकेले ही ठेला लगाने वाले बचे हो क्या? क्यों, मेरे अलावा इस गांव में और कौन है जो मेरे जैसी चाउमीन बना सके? अरे तुम्हें नहीं पता, गांव के उस दूसरे किनारे पर किशन ने चिकन चाउमीन का ठेला खोला है। भाई साहब, स्वाद में तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम्हें अपनी सूखी चाउमीन पर बड़ा घमंड था ना? लो, अब तुम्हारा घमंड तोड़ने वाला आ गया है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर खाकर देख लो, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। मैं तो वही खाने जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना। ग्राहक की बात सुनते ही माखन के बदन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसका चेहरा लाल हो गया। किशन की इतनी हिम्मत! वो कल का आया हुआ अदना सा किसान मुझसे पंगा लेगा, इस माखन का धंधा चौपट करेगा। रुक बेटा किशन, अभी मैं तेरे ठेले पर आकर बताता हूँ कि माखन से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। उधर किशन के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी। तभी माखन अपने दोस्त बिरजू के साथ वहां पहुंचता है। माखन अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाता है, जैसे उसे किशन की तरक्की से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अरे वाह किशन भाई, बहुत बढ़िया। तुमने इस ढलती बारिश के मौसम में बहुत शानदार दुकान खोली है। मैं तो कहता हूँ कि गांव के हर आदमी को ऐसा कोई न कोई काम धंधा खोल लेना चाहिए। अरे माखन भैया, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो इस जमाने में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। आप सचमुच दिल के बहुत सच्चे हैं। बोलिए भैया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे मेरा क्या है, मैं तो रोज चाउमीन खाता ही रहता हूँ। ये मेरा दोस्त बिरजू है, इसे तुम्हारी चिकन चाउमीन खानी है। जरा इसके लिए एक कड़क प्लेट लगाओ, ये खाएगा, फिर इसके बाद मैं भी चखूंगा। किशन खुशी खुशी एक बढ़िया गर्मा गर्म प्लेट तैयार करके बिरजू को थमा देता है। बिरजू चाउमीन का एक निवाला मुंह में लेता है और अचानक पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। वो तड़पने का ऐसा नाटक करता है जैसे उसकी जान जा रही हो। ये देखते ही माखन ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने किशन? गांव वालों देखो, इस किशन ने मेरे दोस्त को जहरीली चाउमीन खिला दी। इसका चिकन बासी और सड़ा हुआ है। देखो भाइयों, ये किशन पैसे कमाने के चक्कर में हम गांव वालों की जान से खेल रहा है। अरे हाँ, बिरजू की हालत तो सचमुच खराब लग रही है। किशन, हम तो तुझे बड़ा सीधा साधा समझते थे, पर तू इतना गिर जाएगा। पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को फोन करो। कुछ ही देर में गांव में पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस इंस्पेक्टर सीधे किशन के ठेले पर पहुंचता है और किशन को कसकर धमकता है। ओए ठेले वाले, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पैसे कमाने के लिए लोगों को बासी और जहरीला खाना परोसता है। चल, अभी जेल की हवा खिलाता हूँ तुझे। साहब, हुजूर, मेरी बात तो सुनिए। अगर मैंने खाने में कोई मिलावट की होती तो यहाँ जितने भी ग्राहक खा रहे हैं उनमें से कोई तो बीमार पड़ता। सब मजे से खा रहे हैं, सिर्फ यही भाई जमीन पर क्यों गिरा? साहब, ये जरूर इस माखन की कोई चाल है, ये मुझे फंसा रहा है। किशन की ये बात सुनते ही माखन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर पसीना पसीना होने लगा। बात तो ये लड़का ठीक कह रहा है। क्यों है माखन, अगर खाना खराब है तो तू खा कर दिखा।
साहब, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं खुद आपके सामने ये चिकन चाउमीन खाकर दिखाता हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ या मैं जमीन पर गिरा तो समझ जाना हुजूर की शिकायत सच है, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो साफ हो जाएगा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। इतना बोलकर किशन तुरंत एक प्लेट चाउमीन लगाता है और पुलिस के सामने ही फटाफट पूरी प्लेट खा जाता है। पूरी प्लेट खत्म करने के बाद भी किशन बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहता है। देखिए साहब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये ड्रामा था। ओए माखन, सच सच बता क्या चक्कर है। और ओए बिरजू, बहुत नौटंकी हो गई तेरी। चुपचाप उठकर सीधा खड़ा हो जा, नहीं तो ऐसा डंडा पड़ेगा कि सचमुच अस्पताल पहुंच जाएगा। पुलिस के डंडे का नाम सुनते ही बिरजू थर थर कांपने लगा। वो पूरी तरह डर चुका था। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। इस माखन ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि किशन के ठेले पर जाकर बीमारी का नाटक करना ताकि इसका ठेला बंद हो जाए। ये सब माखन की चाल थी साहब। अच्छा, अपनी दुकान नहीं चली तो दूसरे की दुकान बंद करवाने के लिए ये घटिया साजिश रची। कानून को मजाक समझ रखा है। चल अब थाने, वहीं तेरी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर माखन को घसीटते हुए गाड़ी में डालता है और वहां से लेकर चला जाता है। गांव वाले माखन की इस हरकत पर थू थू करने लगते हैं और किशन से माफी मांगकर फिर से चाउमीन खाने लगते हैं। किशन की समझदारी से उसकी दुकान बच जाती है और उसका धंधा और तेजी से चल पड़ता है।